हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है सीबीएसई का प्रपोजल, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। तो दो तरीके से ये डिसाइड किया गया है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का, और सीबीएसई की ही तर्ज पर आईसीएसई ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसने कुछ बदलाव किए हैं रिज़ल्ट को लेकर। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये डिसीज़न। दरअसल सीबीएसई के हाई स्कूल और इंटर के कुछ एग्ज़ाम तो हो चुके थे, लेकिन कुछ एग्ज़ाम होने थे जो कि 1 से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई ने डिसाइड किया था। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स के मन में ये डाउट था कि इस बीच कोरोना वायरस की वजह से अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए भेजना हार्मफुल हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने एक अर्जी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से ये एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए और इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा था। तो सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट की बात कही थी कि इंटरनल असेसमेंट के द्वारा बच्चों को पास किया जाएगा। तो क्या होता है ये इंटरनल असेसमेंट, आइए जानते हैं। असेसमेंट में एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं। तो ये एवरेज मार्क्स इस तरह से निकाले जाते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने 4 एग्ज़ाम अपने दे चुके थे और उसको 2 एग्ज़ाम देना था, तो इन 4 में से टॉप 3 एग्ज़ाम में का एवरेज निकाला जाता है और जो एवरेज बनता है वो इन दोनों सब्जेक्ट में दे दिया जाता है। अगर किसी बच्चे ने 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसके अलावा रेस्ट उनका एग्ज़ाम बचा है, तो 3 में से टॉप 2 का एवरेज निकाला जाएगा और इसी एवरेज के हिसाब से रेस्ट में पास कर दिया जाएगा उसको। और ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 या 2 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम दिया था और रेस्ट एग्ज़ाम उनका नहीं हो पाया था, तो ऐसे बच्चों के लिए वो 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का जो होगा वो जोड़ लिया जाएगा। उसके अलावा इंटरनल और प्रैक्टिकल स्कोर जोड़ने के बाद जो एवरेज निकलता है उसके हिसाब से उनको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये तो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही ऑप्शन रखे गए हैं, लेकिन इंटर वाले बच्चों के लिए एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा रखा गया है कि वो चाहे तो ये इंटरनल असेसमेंट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या एग्ज़ाम देने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर वो एग्ज़ाम देने का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो सीबीएसई जब भी डेट डिसाइड करती है तो उस डेट को उन बच्चों को एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप इंटरनल असेसमेंट देना चाहते हैं तो होपफुली ये 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट घोषित कर दिया। तो ये तो डिसाइड किया है सीबीएसई बोर्ड ने। अगर बात करें आईसीएसई बोर्ड की, तो आईसीएसई बोर्ड भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बस उसने एक छोटा सा चेंजेस ये किया है कि जो एग्ज़ाम देने वाला रूल केवल इंटर में रखा गया सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में वो इंटर और हाई स्कूल दोनों ही बच्चों के लिए ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने इंटर के बच्चों के लिए ये जो ऑप्शनल एग्ज़ाम देने वाला ऑप्शनल चूज़ किया था, उसको 15 दिन के अंदर बच्चों को डिसाइड करना था कि वो दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वो बच्चे को प्रेशराइज आप नहीं कर सकते कि आपको 15 दिन के अंदर ऑप्शन चूज़ करना ही करना है। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि बच्चे कोई समय चूज़ कर लेते कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अक्टूबर में भी अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं तो इस वजह से ऐसा आप नहीं कर सकते, बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकते। बच्चे खाली ये डिसाइड कर सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम होगा सीबीएसई का। तो ये डेट नहीं डिसाइड की है, डेट डिसाइड करेंगे सीबीएसई बोर्ड। तो ये तो था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया गया सीबीएसई का प्रपोजल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।